जिस तरह से पतंजलि आयुर्वेद वाले बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में फंस गए थे, अभी तक माफ़ी मांग रहे हैं कोर्ट में खड़े होकर, कुछ ऐसा ही बॉलीवुड के सितारों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने एक टिप्पणी की है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापन बनाने के लिए जिस तरह से वो कंपनियां जिम्मेदार हैं जो ये ऐसे विज्ञापन बनाती हैं, इसमें झूठ बोला जाता है, ठीक उसी तरह जो प्रभावशाली लोग, जो फिल्मी सितारे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उसमें काम करते हैं, वो भी जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि वो जिस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं क्या उसमें वो सब है जो विज्ञापन में मेंशन किया गया है। यानी आप ये कहकर बच नहीं सकते कि मुझे तो एज अ इन्फ्लुएंसर या एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया गया था, मुझे क्या पता कि इसमें क्या है और क्या नहीं। माननीय अदालत ने साफ तौर पर कहा है, मैं आपके सामने उनकी टिप्पणी पढ़ना चाहता हूं। भ्रामक विज्ञापनों को प्रचारित करने वाले सेलिब्रिटीज और प्रभावशाली लोग भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना उसे तैयार करने वाली कंपनियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की ओर से अपनी दवाओं को लेकर जारी किए गए भ्रामक विज्ञापनों के मामले की सुनवाई करते हुए ये एक बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर किसी उत्पाद को लेकर किए गए दावे गलत पाए जाते हैं तो उनका प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। पतंजलि आयुर्वेद के मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी खिंचाई की। अदालत ने कहा कि विज्ञापनों को प्रसारित करने से पहले चैनल्स को भी एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना चाहिए। इसमें यह घोषणा करनी चाहिए कि हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एड्स का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि इस नियम की गाइडलाइन 13 में कहा गया है कि किसी विज्ञापन का प्रचार करने वाली हस्ती को संबंधित सेवा एवं उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि वो जिस चीज़ का प्रचार कर रहा है वो किसी भी तरह से नुकसान देने वाली नहीं है। मुझे याद आ रहा है विमल गुटखा का ऐड जिसमें शाहरुख खान दिखते हैं, जिसमें टाइगर श्रॉफ दिखते हैं, जिसमें अजय देवगन तो पिछले 2 दशकों से दिख रहे हैं। बेंच ने जानते हैं क्या कहा कि नियम ये कहते हैं कि उपभोक्ता को, जो कि उस वस्तु को खरीद रहा है, उस उत्पाद को खरीद रहा है, उसे पता होना चाहिए कि वो जिन चीज़ों को बाजार से अपने घर लेकर आ रहा है मेहनत की कमाई खर्च करके, उसकी खासियतें क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो क्यों ला रहा है। ख़ास तौर पर अगर वो उत्पाद हेल्थ या फिर फूड प्रोडक्ट्स से जुड़े हों। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि अगर कोई विज्ञापन भ्रामक निकलता है तो उसे जारी करने वाली कंपनियों के साथ ही प्रचार करने वाली हस्तियां भी जिम्मेदार मानी जाएंगी, क्योंकि बेंच ने कहा कि मंत्रालय को इस संबंध में कुछ नियम और भी बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि विज्ञापन गलत पाए जाने पर ग्राहक शिकायत कर सके और उसका कोई नतीजा भी निकल सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा नियम बनने से पहले चैनलों एवं अन्य प्रसारकों यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी एक नियम बनना चाहिए। प्रसारकों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चाहिए कि वो जो विज्ञापन चला रहे हैं उन्होंने उसकी जांच कर ली है और वो भ्रामक नहीं है। वरना देखिए ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये कितने सारे बड़े झूठ यहाँ पे प्रसारित हो सकते हैं। मैं राजनीति वाले झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खूब बोले जाते हैं भर भर के, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसी उत्पाद को लेकर। जब आप किसी की जेब से पैसा निकाल रहे हैं कि आप हमें 100 रुपया दो, हम आपको ये देंगे, और उसमें आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो एक क्राइम है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी तरह की लाल फीताशाही नहीं चाहते, रेड टेपिज्म नहीं चाहते, लेकिन हमारी ये भी मंशा नहीं है कि कुछ भी ऐड चलने दिया जाए। मतलब कोई कुछ भी बना के ला रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है और जनता को खुलेआम खुलकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पर कोर्ट ने कहा कि यह तय करना भी ज़रूरी है कि सबकी जिम्मेदारियां क्या हैं, प्लेटफॉर्म की, सेलिब्रिटी की, उस कंपनी की जिसने बनाया। और अब इस मामले में अदालत ने आईएमए को भी नोटिस जारी किया। आईएमए को अगली सुनवाई अब 14 मई तक इसका जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर अब अदालत ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। वरना आप सोचिए ना कि आप एक बड़ा नाम है, आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, ढेर सा पैसा खर्च करते हैं, एक झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। अभी तक तो हमारे देश की राजनीति झूठ पर चल रही थी,
अब इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं वो झूठ पे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए कोई ना कोई तो कदम उठना ही था। उम्मीद है कि इस केस के बाद कुछ होगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।